तो सीयूईटी 2023 एलएलबी के सिलेबस में एनटीए ने बार बार वेबसाइट पर कुछ न कुछ चेंज किया है। आज के इस वीडियो में हम फाइनल सिलेबस की बात करेंगे, जो एनटीए ने अब फाइनल सिलेबस दे दिया है अपनी साइट पर, उसी सिलेबस को हम लोग समझेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीयूईटी एलएलबी के सिलेबस की एनालिसिस करने वाले हैं, उस सिलेबस को कंप्लीट समझने वाले हैं, इसलिए आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। पिछले सिलेबस में क्या गड़बड़ी किया था एनटीए ने, जिसको लेकर के बच्चे पैनिक हो गए थे, वो भी बताऊंगा। और अभी जो फाइनल सिलेबस आया है उसमें क्या है, कैसे उसको समझना है, कैसे उसको पढ़ना है, वो सारे टिप्स ट्रिक्स सारी बातें इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझाऊंगा। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं आज, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सीयूईटी की सारी अपडेट, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। आपको पता होगा कि सीयूईटी एलएलबी का जो सिलेबस है, जो पेपर होना है, वो एक जनरल पेपर के माध्यम से होना है। इसी सीयूईटी में आपका बीएचयू भी आना है, इसी सीयूईटी के एलएलबी में आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आना है, जिसका पेपर कोड है COQP 11। अब जरा चलते हैं उस सिलेबस की ओर, जो सिलेबस आपको दिया गया है एनटीए के द्वारा। सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझ लीजिए। पेपर का पैटर्न कहता है कि क्वेश्चन पेपर टोटल 100 क्वेश्चंस का होगा और सभी क्वेश्चंस इसमें करने कंपलसरी होंगे। साथ ही साथ आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है बता रहा है, वो बता रहा है कि बाइलिंगुअल होगा पेपर, जो आपका पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी या इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ें होंगी इसमें बाइलिंगुअल होंगी। अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक पर आपके लैंग्वेज का सिलेबस है, जिसमें पिछले सिलेबस की तुलना में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, जो है इंग्लिश कंप्रीहेंशन का, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर्स, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस। या तो आप इंग्लिश ले या फिर आप हिंदी ले सकते हैं, दोनों का आपको एलएलबी में ऑप्शन मिलेगा। बात करें हिंदी की तो हिंदी पाठ्य बोधन यानी कंप्रीहेंशन का जो सिलेबस है वो है हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरा एवं कहावतें। ये आपका है एमए, ये आपका है जो एलएलबी के हिंदी का सिलेबस। इंग्लिश का मैंने बताया, फिर आपने देखा हिंदी का सिलेबस। अगर आप सिलेबस को स्क्रीनशॉट लेकर के रखना चाहते हैं तो रख लीजिए कि ये आपके इंग्लिश का है और ये आपके हिंदी का है। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सिलेबस बता रहा है जनरल नॉलेज का, यानी जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, यानी जीके या फिर जीए में क्या क्या पूछा जाएगा। तो लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। अब इतनी चीज़ें इसने लिख दिया है इस जीके के सिलेबस में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इसमें एनसीईआरटी या फिर किसी चैप्टर को, किसी चीज़ को फॉलो करना है। तो नहीं, आपका एग्जाम का समय बहुत अधिक आपके पास नहीं है, आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो आपको जिस तरीके से हम लोग क्लासेज में पढ़वाते हैं, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि स्टडी कैपिटल सीयूईटी एलएलबी की तैयारी भी करवाता है। आप नीचे आपको प्रोसेस तो करा है कि स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, तो उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको वो पढ़ना है, और उसके साथ ही साथ जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसा कि इसमें आपको लिख रहा है कि नेशनल आपका ये चीज़ें हो गई, लिटरेचर हो गया, पर्सनालिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जो है, कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके स्टैटिक जीके में आ जाएंगी। तो लेकिन ये उसको थोड़ा ब्रीफ कर दिया है कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी आप जानकारी ले लें स्टैटिक जीके के रूप में, कल्चर के बारे में आप थोड़ी जानकारी ले लें, और बाकी जो टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे आपके जीके के टॉपिक हैं। तो इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जनरल नॉलेज में पूछी जा सकती हैं। ऊपर जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस लिख दिया, इसका मतलब है कि जीके से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका कोई एक सीमित दायरा नहीं होता है, लेकिन इसको एक सीमित दायरे में पढ़ना पड़ता है समय को देखते हुए। और साथ ही साथ ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं करंट की भूमिका बहुत ही अहम होने वाली है। करंट अफेयर्स की भूमिका भी जो है बहुत अहम होने वाली है। और करंट के लिए हम फ्री यूट्यूब पर क्लासेज चलवाते हैं, रोज़ सुबह 8 बजे आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी तरह से फ्री है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो हमारा सिलेबस का है वो है कंप्यूटर बेसिक्स। अब कंप्यूटर बेसिक्स ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस बार नहीं बल्कि सीयूईटी 2022 में भी पूछा गया था, लेकिन सीयूईटी 2023 के कुछ दिन पहले जो सिलेबस अपडेट हुआ था, जिसका मैंने आपको अपडेट भी किया था, बच्चे परेशान हो गए थे कि सर ये नया सिलेबस कैसे आ गया। उसमें ये कंप्यूटर बेसिक्स को हटा करके इन्होंने डीआई को ऐड कर दिया था।
लेकिन एक बार फिर से इन्होंने इसमें सुधार किया है और उसको गलती से शायद एनटीए ने अपडेट कर दिया था। वैसे एनटीए की गलती करना इसका एक स्वभाव सा बन गया। खैर, उसने फिर से कंप्यूटर बेसिक्स को वापस ऐड कर दिया सिलेबस में। अगर बात करें कंप्यूटर बेसिक्स में क्या क्या पूछेगा, तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट की, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, और भी इसका सिलेबस लंबा है। नेटवर्क एंड वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, यानी कंप्यूटर का जो बेसिक होता है, जो आपके कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज, जैसे शॉर्टकट कीज कौन कौन सी हैं, वायरसेस के बारे में पूछेगा, एमएस जितना भी है, माइक्रोसॉफ्ट का जो भी पावर पॉइंट है, एक्सेल है, उसके फार्मूलाज के बारे में कुछ आपसे पूछ सकता है। बाकी कुछ एब्रिविएशन आपसे पूछेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स कुछ पूछेगा, उसके साथ ही साथ जो भी रिलेटेड टर्म्स है, इससे रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स है, वो सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर बेसिक्स में पूछी जा सकती हैं। अगला टॉपिक है आपके जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें क्लॉक है, कैलेंडर है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर्स एंड ट्रेंड्स, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज एंड प्रॉफिट, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर्स, डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये आपके एक तरीके से मैथ्स का सिलेबस हो गया आपके इस एलएलबी के पेपर में। अब अगला सिलेबस कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग के आपको चैप्टर्स ऑलरेडी पता ही होंगे, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट्स एजम्पशन, उसके बाद स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन्फरेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। ये सिलेबस हो गया आपके सीयूईटी के एलएलबी का। तो सिलेबस आपका 5 पार्ट में डिवाइड है। अगर सिलेबस आपका 5 पार्ट में डिवाइड है तो आप मान के चल सकते हैं कि लगभग सारे पार्ट से अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आएंगे। वैसे इसमें कहीं डिवाइड करके लिखा नहीं गया है, हो सकता है किसी से 25 क्वेश्चन पूछ दे, किसी से 15 क्वेश्चन ही पूछे। तो ये आपका सिलेबस का बेसिक रहा। सिलेबस आप एनटीए की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये जो आपको बताया गया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। और तैयारी करने के लिए स्टडी कैपिटल का हमारा ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पर आपको प्रॉपर जितना भी सिलेबस है उसके लेक्चर्स दिए जा रहे हैं और क्रैश कोर्स के माध्यम से आप उसमें तैयारी कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी उसमें आपको फ्री है। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर लें, और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फर्दर सीयूईटी के अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।